बिग बॉस सीजन 18 आ चुका है। कौन है जो घर के अंदर गए हुए? विवियन के साथ मैंने मधुबाला किया है, करण के साथ मैंने 2 शोज किए हैं, 3 शोज किए इनफैक्ट करण के साथ। माई हार्ट गोज आउट टू करण। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो अब तक टाइम गॉड नहीं बन पाया। प्लीज़ उसे टाइम गॉड बना दो बिग बॉस। क्योंकि मुझे लगता है वो गेम नहीं खेल रही है, लोगों को लगता है वो गेम खेल रही है, लेकिन मुझे लगता है सो वॉट, मुझे ये भी पसंद है, मुझे वो भी पसंद। लेट्स जस्ट गिव हर दैट बेनिफिट ऑफ डाउट प्लीज़ गाइज। डोंट लेबल हर, मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि कहीं ना कहीं वो सीनियर एक्टर है। मुझे लगता है वो गेम नहीं समझ पा रही है कहीं ना कहीं कि कैसा लग रहा होगा, कैसा दिख रहा होगा। विवियन जैसा है ऑफ स्क्रीन, जैसा मैं उसको जानती हूँ वो वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। वो कोई जो कई लोग कह रहे हैं कि वो शहनशाह, वो है ऐसा। ही इज़ नॉट पुटिंग ऑन एन एक्ट। और मुझे चुम बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर इन दैट हाउस इज चुम। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू कामेश्वर ठाकुर और आप मुझे दिख रहे बज्जुका पर। आज हमारे साथ है, इतने प्यारे लग रहे हो मैम। सबसे पहले तो क्या कहना चाहोगे, आज आप इस इवेंट पे आए हो, कैसा लगा? यार बहुत ऑनेस्टली बोलूँ, अब तक तो मुझे लियोनार्डो डा विंची का सिर्फ एक मोनालिसा पता था। और मुझे क्यूरियोसिटी यहाँ ले आई कि ये क्या है जो एक लियोनार्डो डा विंची के ऊपर एक पूरा इवेंट कर रहे हैं। तो ज़रूर इस चीज़ में और तो मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई, बट यहाँ आके पता लगा कि व्हाट अ मैन। मतलब ऐसे ही लोगों ने फ्यूचरिस्टिक, उनके आर्ट को साइंटिफिक और उनके बारे में इतना नहीं कहते क्योंकि ही इज़ अ जीनियस। हम अगर डिकोड करना भी चाहें तो हम नहीं कर सकते, हम तो इतने हैं। और ये जो पूरा जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन था ना, जो पहली बार हुआ है, ये देखने वाली चीज़ है। टू बी आप 3D में, यूर अ पार्ट ऑफ इट। हमने वो पंखा घुमाया तो उसने घूमना शुरू कर दिया, वो आप उसके ऊपर पैर रखते हो तो वो ब्रेक हो जाता है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग वाज सो मच फन। So I think everybody should see it. ओके मैम, इसके अलावा ऑफ कोर्स जानना चाहेंगे, बिग बॉस सीजन 18 आ चुका है। कौन आपके जो दोस्त है या कौन है जो घर के अंदर गए हुए? विवियन के साथ मैंने मधुबाला किया है, करण के साथ मैंने 2 शोज़ किए हैं, 3 शोज़ किए इनफैक्ट करण के साथ। तो ये 2 हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है। नहीं, शिल्पा के साथ नहीं किया है। हाँ, जस्ट विवियन एंड करण। एंड माई हार्ट गोज़ आउट टू करण। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो अब तक टाइम गॉड नहीं बन पाया। प्लीज़ उसे टाइम गॉड बना दो बिग बॉस। पर मैम कहीं ना कहीं शिल्पा जी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि करण के साइड है या विवेक। आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही उन्हें कह रही थी अभी कि जब आप मेरी एज के हो जाते हो ना, तो कई बार आपको खुद समझ नहीं आता है कि आप क्या। क्योंकि मुझे लगता है वो गेम नहीं खेल रही है, लोगों को लगता है वो गेम खेल रही है, लेकिन मुझे लगता है सो वॉट, मुझे ये भी पसंद है, मुझे वो भी पसंद है। लेकिन वहाँ जाके आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट जो लानी पड़ती है, वो शायद वो नहीं लेके आ रही। मैं उन्हें ब्लेम नहीं करती, मैं ये नहीं बोलूँगी वो वैम्प है, वो विलेन है, जैसे सब लोग कह रहे हैं। क्योंकि वो कई बार मैंने उनको कहते सुना है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने तो सो शी इज़ ट्राइंग टू कोप अप यंग माइंड्स, पीपल लाइक ईशा, पीपल लाइक ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये गेम खेल के सब कुछ समझ के आए हैं। और वो अपने टाइम की जब सोशल मीडिया नहीं था, तो लेट्स जस्ट गिव हर दैट बेनिफिट ऑफ डाउट प्लीज़ गाइज। डोंट लेबल हर, मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि कहीं ना कहीं वो सीनियर एक्टर है और मुझे लगता है वो गेम नहीं समझ पा रही है कहीं ना कहीं कि कैसा लग रहा होगा, कैसा दिख रहा होगा। क्योंकि कई बार वो बोलती है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर देयर इज़ अ फ्लिप साइड कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप अपना होमवर्क करके आते कि तो पता नहीं, आई डोंट वांट टू कमेंट, बट मुझे करण के लिए बहुत बुरा लगता है। विवियन जैसा है ऑफ स्क्रीन, जैसा मैं उसको जानती हूँ वो वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। वो कोई जो कई लोग कह रहे हैं कि वो शहनशाह, वो है ऐसा। ही इज़ नॉट पुटिंग ऑन एन एक्ट। तो हाँ, इन दोनों से मैं कनेक्ट कर पाया। मुझे चुम बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर इन दैट हाउस इज चुम। मतलब उसकी जैसा प्योर हार्ट शायद किसी का है।
पर मैम हीना भी घर के अंदर गई थी, उन्होंने भी करण को एक चीज़ कहा कि आप देखो कि आपका दोस्त कौन है और दुश्मन, फिर भी करण ने एक चांस दिया और एंड में उनको ही कई बार ये लगता है कि क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्यों नहीं समझ पा रहा है वो। चलो हम शिल्पा को नहीं बोल, उसको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ बीत रही है, तुम्हारे ऊपर बीत रही है, तुम तो समझो। तो लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रेंड है अपनी रेपुटेशन को लेके, थोड़ा सा एक उसके अंदर एक दबाव है जिसके कारण वो खुल के बोल नहीं पा रहा है। पर मैम अगर आपने जैसे देखा होगा अविनाश ने भी उनकी इंसल्ट की थी, उनके हेयर को लेकर, बॉडी को, उसके बाद अब ईशा कर रही हैं जो उन्हें आई थिंक एक लीचर वर्ड उन्होंने दिया। क्या क्या मुझे बहुत बुरा लगा जब लीचर कहा, लेकिन मैं ईशा को भी जानती हूँ। बच्चे हैं, नहीं समझ पाते, ज़ुबान आजकल वैसे ही लोगों की सोचने बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, तो इट्स ओके। हम ये कहते हैं कि चलो जो बड़ा है वो माफ़ कर दे, जो कि करण कर रहा है, लेकिन उसमें उसकी कहीं ना कहीं गेम भी वीक हो रही है, वो मेरे को तो वो ना आई थिंक वो इस कश्मकश में है, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। कई बार मुझे लगता है कि जाके उसको ना जिजोड़े ऐसे बोले, यार इसने देख कैसे किया, लेकिन ऑन द अदर साइड हम वो देख पा रहे हैं, वो नहीं देख पा रहा है ना। तो लेट्स विश हिम द बेस्ट ऑफ लक। और विवियन को भी कलर्स का लाडला बोल दिया गया है, तो क्या लगता है ट्रॉफी इस बार घर आएगी? आई डोंट नो, पिछली बार मुनव्वर के साथ देखो उन्होंने ऐसे ही गेम खेली थी, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि वेट मुनव्वर को उन्होंने बहुत वो किया था, जैसे बोलते हैं ना, घिसा था, ताकि वो, तो क्या पता लोग बाद में ये समझ नहीं पा रहे थे, और मैं हमेशा ये कहती थी कि मुनव्वर को ट्रॉफ़ी मिलेगी, मुनव्वर को ट्रॉफ़ी मिलेगी। तो इस बार भी मुझे लग रहा है कि शायद करण ले जाए, पर ठीक है, बाय द एंड ऑफ इट if both of them are playing a good game, let there be a good fight, let the best man win. और रजत ने भी नेगेटिव चीज़ें कही थी विवियन। रजत ने, मतलब मुझे लगता है क्यों ऐसे बोलता है यार, नहीं, तो रजत मेरी लिस्ट में नहीं है, मतलब वो सही खेलना चाह रहा है, लेकिन वो खेल नहीं पा रहा है, वो गेम खेलता है, तो मेरा झुकाव इन दोनों बच्चों की तरफ है। मेरे लिए तो बच्चे ही हैं। वाइल्ड कार्ड देखा मैम, वाइल्ड कार्ड कोई पसंद आ रहा है? नहीं। क्यों लाए? मतलब मुझे यही था कि क्यों लाए, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म, किसी ऐसे को ले आते जो गेम घुमा देता, तो गेम, ये टाइम था जब गेम बिल्कुल घूम सकती थी, लेकिन सॉरी, आप चूक गए बिग बॉस।